हर वर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मैं अंकिता बरवाल भौतिक विज्ञान विभाग की छात्रा हूँ और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं आज की प्रस्तुति का हिस्सा बन रही हूँ। आज ही के दिन सन 1928 में सर सीवी रमन जी ने अपने शोध रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके सम्मान में हम भौतिक विज्ञान के छात्र छात्राएं सर सीवी रमन जी के महत्वपूर्ण पलों को दर्शाने जा रहे हैं। दृश्य एक, जिसमें बचपन में रमन और उनके पिताजी के बीच के वार्तालाप को दर्शाया जा रहा है। रमन, बेटा रमन। जी पिताजी। इधर आओ। जी पिताजी। बेटा ये पुस्तक पुस्तकालय में रखकर आओ। पिताजी ये किस विषय की पुस्तक है? बेटा यह विज्ञान की पुस्तक है। पिताजी विज्ञान का क्या होता है? विज्ञान वह विद्या है जो हमें हमारे आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। अर्थात मुझे इस पुस्तक से आसपास की सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। हाँ बेटा, और तुम्हें इस पुस्तक का एक बार जरूर अध्ययन करना चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं एक बार इसका अध्ययन जरूर करूंगा। जब सीवी रमन जी ने विज्ञान की पुस्तक देखी तो उन्हें उसके बारे में और अधिक जानने की इच्छा बढ़ी। यही वो पल था जिसमें उनका विज्ञान के विषय के प्रति झुकाव हुआ। सर सीवी रमन जी विलक्षण बुद्धि के धनी होने के कारण उन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में प्रवेश लिया था। इस दृश्य में हम यह दर्शाना चाहते हैं कि किस तरह सीवी रमन जी की अध्यापिका उनकी विलक्षण बुद्धि को लेकर अचंभित हो जाती हैं। Yes, come in. Why are you here, little kid? Do you belong to this class? Yes ma'am, this is my class. It's very strange. What is your name? Ma'am, my name is Raman. And how old are you? Ma'am, I'm 14 years old. देखो देखो ये बच्चा हमारे Keep silence, no talking. I am surprised. तुम सिर्फ 14 साल के हो तुम इस क्लास में? Okay, fine. Come here and take your seat. सर सीवी रमन ने 1907 में अपनी एमए की पढ़ाई को लेकर मद्रास विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां पर उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर उनके प्रोफेसर ने उन्हें सलाह दी कि आप विदेश जाकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखें। तो इस दृश्य में सर सीवी रमन और उनके प्रोफेसर के वार्तालाप को दर्शाते हुए आपको बुलाया सर। कैसे हो रमन? बढ़िया सर। मैं तुम्हारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी से काफी प्रभावित हुआ। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। अपनी एमए की पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले जाओ। सर मैं विदेश जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ की यूनिवर्सिटीज के बारे में ज्यादा पता नहीं है। देखो रमन, विदेश में काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहाँ पे तुम भौतिक विज्ञान में अच्छे से शोध कर सकते हो। सर मुझे विदेश जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो रमन, ज्यादा तो कुछ नहीं है, बस पास के अस्पताल जाके तुम्हें एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं आज ही अपना शारीरिक निरीक्षण करवा लेता हूँ। ठीक है रमन, तुम्हें तुम्हारे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर सीवी रमन जी अपने प्रोफेसर की सलाह को मानकर पास के सरकारी अस्पताल में अपने शारीरिक निरीक्षण के लिए जाते हैं। तो यह दृश्य सर सीवी रमन और डॉक्टर के बीच की वार्तालाप को दर्शाता हुआ। डॉक्टर, मुझे विदेश जाकर
तुम्हें भौतिक की पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए मुझे अपना शारीरिक निरीक्षण करवाना है। बैठिए। देखिए अमन, आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, आपका शरीर यूरोप प्रदेश की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, आप उन्हें करा के मुझे दिखा दीजिए। ठीक है डॉक्टर। क्या नाम है आपका? सर सीवी रमन। कितने करवाने हैं आपको? मुझे विदेश जाकर अपनी भौतिक की पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए मुझे अपना शारीरिक निरीक्षण करवाना है। हाँ, क्या आपका पेट है? इतना कम वेट है आपका? इतने कमजोर है भाई, कुछ खाया पिया करो। चलो आप अपनी रिपोर्ट लेके आओ। साहिल रिपोर्ट्स लाना। मुझे माफ कीजिए रमन, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स भी वही बता रही हैं जो मैंने आपको पहले बताया। आपका शरीर इंग्लैंड की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी अगली पढ़ाई भारत से ही कंटिन्यू रखनी चाहिए। बाकी आप देखिए। सर सीवी रमन अपनी भौतिक विज्ञान की पढ़ाई को लेकर इतने उत्सुक थे कि उन्होंने डॉक्टर की सलाह न मानकर विदेश न जाने की सलाह को भी दरकिनार कर दिया। इससे हमें यह पता चलता है कि सर सीवी रमन अपनी भौतिक विज्ञान की पढ़ाई को लेकर कितने उत्साहित थे। अब अगला दृश्य सर सीवी रमन और उनके पिताजी के मध्य वार्तालाप, जिसमें उनके पिता उनको भविष्य की सलाह देते हुए विचार विमर्श करते हुए तथा उनकी माता और भाई उनको समझाते हुए। रमन, बेटा रमन, इधर आओ। जी पिताजी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी पिताजी बोलिए। देखो रमन, जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारा बड़ा भाई सुब्रमण्यम अय्यर भारत सरकार के वित्त विभाग में सेवाएं दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी भारत सरकार के वित्त विभाग में सेवाएं दो। परंतु पिताजी, मुझे वित्त विभाग में कोई रुचि नहीं है। मैं तो अपनी भौतिक की पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूँ। परंतु बेटा, तुम जानते हो हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और यदि तुम नौकरी नहीं करोगे तो हमारी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। परंतु पिताजी। सुब्रमण्यम, रमन, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारी नौकरी करना जरूरी है, और यदि तुम नौकरी नहीं करोगे तो हमारी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। अरे बेटा रमन, तुम अपने पिताजी की बात मान लो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं परीक्षा में बैठने के बारे में सोचूंगा। माँ, मुझे भी चाह ले आना, मैं आज बहुत थक गया हूँ। ठीक है बेटा। अरे रमन, तुम आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? भैया, पिताजी चाहते हैं कि मैं भी आप ही की तरह वित्त विभाग में नौकरी करूं। अरे रमन, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम वित्त विभाग में नौकरी करोगे तो हमारे पास अच्छा धन होगा, और इससे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। परंतु भैया, आप तो जानते हैं मुझे अपनी भौतिक की पढ़ाई को जारी रखना है। सुब्रमण्यम, रहने दो, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। इस पे तो बस भौतिक विज्ञान का भूत सवाल है। अरे पिताजी, आप शांत रहिए, मैं इसे समझाता हूँ। देखो रमन, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें भौतिक विज्ञान के विषय में बेहद रुचि है, परंतु तुम तो जानते हो हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए तुम नौकरी करो और अच्छा धन कमाओ, और इससे पिताजी और माँ खुश हो जाएंगे। देखो रमन, तुम ज्यादा मत सोचो कि विभाग की परीक्षा की तैयारी करो। ठीक है भैया। फिर पिताजी और भाई के समझाने के बाद सीवी रमन पूरी रात सोचते रहे, जिस वजह से उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। सर सीवी रमन जी ने 1907 में वित्त विभाग की परीक्षा दी और उसे प्रथम स्थान से उत्तीर्ण कर लिया। सर सीवी रमन जी को असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल का पद मिलता है।
रमन को कोलकाता में तैनात किया जाता है। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन ऑफिस से आते हुए उन्होंने एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के बाहर सूचना बोर्ड को देखकर एक बार फिर से उनके अंदर की उम्मीद और जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई कि वे भौतिक विज्ञान में शोध कर सकते हैं। उसके पश्चात उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर अपना जीवन शोध कार्य को समर्पित कर दिया। इसी तरह सर सीवी रमन लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन में गए थे। जब सीवी रमन नालकुंडा से इंग्लैंड छोड़कर अपने वतन आ रहे थे, तो तब जब सीवी रमन भूमध्य सागर के बीच पहुंचे तो उनके और उनके विद्यार्थियों के बीच वार्तालाप। कृष्ण, मेरा गला सूख रहा है, मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आओ। कृष्णन, मेरे जहन में ख्याल आया है, शीशे के ग्लास में पानी बेरंग है या फिर पानी का कोई रंग नहीं है। लेकिन अगर हम इस विशाल समुद्र को देखें तो इसका रंग नीला प्रतीत होता है। तो तुम मुझे ये बताओ, ऐसा कैसे होता है? प्रोफेसर, लॉर्ड रैली के अनुसार आसमान के नीले होने का कारण इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स इन एटमॉस्फेयर है। तो समुद्र के नीले होने का कारण भी आसमान के नीले होने का परिणाम है। ना। अगर आसमान में बादल आ जाएं तो तुम्हारा उत्तर गलत हो सकता है। तुम एक काम करो, हम अपने साथ कुछ ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स, स्पेक्ट्रोस्कोप और प्रिज्म लेकर आए हैं, तो तुम उसे लेकर यहाँ आओ। रमन और उनके विद्यार्थी समुद्री जहाज पर ही उपकरणों के प्रयोग करके समुद्र का रंग नीला क्यों है जानने का प्रयास करते हुए Yes, we did it. Yes, sir, you did it. Krishnan, this is due to inelastic scattering of light. सीवी रमन का समुद्री जहाज मुंबई पहुंचा तब तक उन्हें यह ज्ञात हो चुका था कि जिस तरह हवा के कण प्रकाश को स्कैटर करते हैं, उसी तरह पानी के कण भी प्रकाश को स्कैटर कर सकते हैं। उन्होंने इस शोध कार्य से दुनिया भर में इतनी प्रसिद्धि मिली कि उन्हें शोध के प्रतिष्ठित पुरस्कार तथा नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। कुछ वर्षों बाद उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
भारतवर्ष ने मुझे भारत रत्न देकर सम्मानित करके मेरा हृदय खुशी से भर गया है। ऐसा ही पल मेरे जीवन में पहले भी आया था जब मुझे स्वीडन में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, जिस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए मैंने 7 साल तक मेहनत करी, उसे इंतजार किया और नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई तो मैंने उसे अपने सहयोगियों की उपलब्धि मानी। जब मैं ब्रिटिश जेट में बैठा था और जब मुझे पीछे मुड़कर देखा तो मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा देश कितना गरीब है, उसके पास अपने देश का एक झंडा भी नहीं है। ये मेरे लिए बहुत पीड़ादायक स्थिति थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा शरीर टूट रहा है। वहाँ जितने भी प्रतिष्ठित लोग जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, उनके सम्मान में उनके देश के लोगों की तालियों की गूंज से वहाँ का सभागार गूंज गया था। उस समय मेरा हृदय बहुत आघात हुआ था क्योंकि वहाँ पर मेरे लिए मेरे देशवासी उपस्थित नहीं थे। सन 1970 में जब सीवी रमन अपनी लैब रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे तो उस समय उनको दिल का दौरा पड़ता है और वे अपनी प्रयोगशाला में गिर पड़ते हैं। उन्हें छात्रों की सहायता से अस्पताल ले जाया गया। अंतिम दृश्य में डॉक्टर और सीवी रमन के बीच वार्तालाप को दर्शाया गया है। रमन जी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? रमन जी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा ठीक महसूस हो रहा है डॉक्टर साहब। देखिए रमन जी, आपको अभी कुछ समय तक अस्पताल में ही रहना होगा। परंतु डॉक्टर साहब, मुझे अपना अंतिम समय अपनी प्रयोगशाला और अपने विद्यार्थियों के बीच में बिताना है। देखिए रमन जी, आपको अभी कुछ समय अस्पताल में ही रहना होगा। यहाँ पर बहुत से काबिल डॉक्टर और नर्सिस हैं जो आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो मेरी राय में आप अस्पताल में ही रहिए। आप ठीक तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे अपना आखिरी समय अपने बच्चों के साथ और अपने उपकरणों के साथ ही बिताना है। ठीक है रमन जी, जैसा आप चाहें। डॉक्टर साहब, बाहर मेरे विद्यार्थी मेरे लिए चिंतित होंगे, आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। आपके सर आपको बुला रहे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा ठीक लग रहा है बच्चों। कृष्णा, अकादमी की पत्रिकाओं को मरने मत दो, क्योंकि वे देश में आने वाले भविष्य के संवेदनशील संकेतक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सर सीवी रमन जी ने अपने जीवन की यात्रा को पूरा किया। इस तरह से सीवी रमन जी ने अपना पूरा जीवन भौतिक विज्ञान के शोध में समर्पित कर दिया। उसी रात को सर सीवी रमन जी स्वर्ग सिधार गए। आशा करते हैं इसी तरह के और महान शोधकर्ता भविष्य में हमारे देश से उभर कर आए। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा यह स्किट जो सर सीवी रमन जी के जीवन पर आधारित था पसंद आया होगा। अब अंत में मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी पात्र आकर अपना परिचय दें। मैं विश्वास शर्मा, एमएससी फिजिक्स डिपार्टमेंट सेकंड सेमेस्टर से सीवी रमन के रोल में हूँ।
मैं निशान एमएससी फिजिक्स 4th सेमेस्टर सर सीवी रमन के पिता के रूप में। मैं विजेता एमएससी फिजिक्स सेकंड सेम की छात्रा सीवी रमन के अध्यापिका के रूप में। मैं अभिषेक ठाकुर एमएससी फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर का छात्र एमएस प्रोफेसर के रूप में सीवी। मैं विपाशा एमएससी फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर की छात्रा डॉक्टर के रूप में। मैं शशिकांत शर्मा एमएससी फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट एंड मैं कंप्यूटर के रूप में। मैं अनामिका एमएससी फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर की छात्रा सीवी रमन की माता के रूप में। मैं कीर्ति एमएससी फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर सीवी रमन के भाई के रूप में। मैं मधु ठाकुर एमएससी फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर सर सीवी रमन की छात्रा के रूप में। मैं अमर शर्मा एमएससी फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर सर सीवी रमन के छात्र के रूप में। मैं अभिषेक कपूर एमएससी फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर सर सीवी रमन के छात्र के रूप में। मैं ऋषभ कुमार एमएससी फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर का छात्र डॉक्टर के रूप में। मैं अंकिता बरवाल भौतिक विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी गणमान्य व्यक्तियों और छात्र छात्राओं का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप सबने हमारे द्वारा दर्शाए गए स्किट को देखा और सुना। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।